ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे कल के लिए 11 दिसंबर 2023। कल है मंडे। चलिए, फिलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को दर्शाते हुए आपके सामने है। थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन सिर्फ कल 11 के लिए नहीं है, मतलब कल 11 के लिए सिर्फ नहीं है, 11 के लिए है, 12 के लिए है, 13 के लिए है और कमिंग पूरे किस लिए होता है? कमिंग वीक। ठीक है ना, कमिंग वीक के लिए पूरा ये मेरा एक एनालिसिस है आप लोगों के साथ। चलिए, फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर निफ्टी को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी। मार्केट पिछले कई कई दिन से, यहाँ पे वीक देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 हफ्तों से मार्केट ग्रीन है, सिर्फ जा रहा है, जाता जा रहा है। भाई वापस भी आएगा, लेकिन प्लॉट ये है कि कहाँ से वापस आएगा, कब आएगा, कितने बजे आएगा, ये तो खैर कोई नहीं जानता। वो लोग जानते हैं जो उधर जो बैठे ना बहुत सारा लेके माल, वो जब ऊपर से फेंकेंगे ना माल, तो ऐसा रिटेलर जो है ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुर्बानी की तलवारें चलेंगी, खून खराबा हो जाएगा। तो ये जितना हरा हरा है ना, ये सब लाल होगा। वो देखा आपने, हरा क्या होता है? चारा होता है, लोगों को दिया जाता है। जब वो हरा हरा चारा खा लेते हैं तो फिर उनकी कुर्बानी करके खून बहा के लाल रंग का हो जाता है। तो ये यही है, ये जो हरा है, इतना सारा हरा हरा चारा दिया ना, ये अभी ऐसे कुर्बानी होने वाली है। अब ये कब होगी उसके ही ऊपर डिस्कशन है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखेंगे तो आपकी मदद होगी, नहीं देखेंगे तो फिर आप भी इस कुर्बानी में अपना खून देने के लिए रेडी रहिए, प्लीज रेडी रहिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए गौर से, वीडियो पहले बता दे रहा हूँ लंबा होगा, तो भाई पूरा ही देखना, तभी समझ में आएगा कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो और मार्केट ऑपरेटर्स क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, अब आप एक पॉइंट देख रहे हो, ये आरएसआई में लगा रखी है, ठीक है ना। आरएसआई पे देखिए 81.41 ये जो स्पॉट है, यहाँ पे जब जब मार्केट देखिए आई है तो रिजेक्शन आया है, ठीक है ना। ये क्या ओवरबॉट हो गया, आदमी कहता है 60 है, कुछ लोग कहते हैं 70, मैं कहता हूँ 70 के ऊपर से मार्केट जो है वो क्या हो जाती है? ओवरबॉट हो जाती है, ठीक है ना, ओवरबॉट फेज में चलने लग जाती है। अभी जब जब यहाँ पे आई है मार्केट, जैसे आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, जब जब यहाँ पे आई ओवरबॉट हो गई तो मार्केट ने फिर नीचे आना चालू कर दिया। सेम देखिए, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद जब इसने यहाँ पे लिया, सपोर्ट कहाँ से लेता है? वो 30 के आसपास से। आरएसआई जब 30 होती है तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो चुकी होती है, उसके नीचे फिर ओवर सोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिक जाती है, तो फिर खरीदारी आती है, वहाँ से मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हुई इसी तरह से। ठीक है, सेम मार्केट अब नीचे आई, सेम मार्केट नीचे आई, ये धीरे 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 ऊपर पहुंची, सेम देखिए धीरे 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 स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती चली गई। उसके बाद इसने ये एक टिप लिया और इस पॉइंट से ये उठना स्टार्ट हुई है, जो इसने अभी सांस लेना अभी गवारा नहीं है, इसको रुकी ही नहीं है, जाती ही जा रही है, जाती ही जा रही है। ऊपर के क्या लेवल्स ऐसे आएंगे जहां से इसके अंदर गिरावट आ सकती है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आरएसआई के ऊपर नजर डाल लेते हैं, फिर चार्ट के अंदर जाके देखेंगे कि वो वजह क्या है कि इसके अंदर कोई गिरावट आ सकती है। अगर आ सकती है तो पॉसिबल स्पॉट और पॉसिबल लेवल कौन सा है, कौन सी ऐसी जोन है जहां से आ सकती है और कितनी आएगी। ठीक है, कितनी आएगी वो इंपॉर्टेंट है। तो जब जब आप देख रहे हो 80 के आसपास ये आती है, निफ्टी है ये, जब जब इसके आसपास आता है इस पॉइंट पे, तब ये नीचे आता है। अभी फिलहाल ये इस पॉइंट पे, मतलब इसके पास 72 से 81, मोटा मोटा देखे तो 9 से 10 पॉइंट आरएसआई के अंदर क्या है? स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, कह लीजिए इसको रूम है, कि इतना ये और जोखिम लेके और ओवरबॉट हो सकता है। ओवरबॉट तो देखिए है, और ओवरबॉट हो सकता है और जा सकता है, मतलब जैसे भी 20,900 इतने पे ये क्लोज हो गया है, तो मतलब और कितना जा सकता है ऊपर? बहुत बहुत 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, इतना जा सकता है भाई। इतने का ही रिस्क मैं भी ले सकता हूँ इसमें। अब भाई 100 120 पॉइंट और जा सकते हो, 21,120, 21,130, 150, बस 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 इतना ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या मतलब ओवरबॉट क्या होते हुए क्या निकल के अंदर इधर आरएसआई का 100 से ज्यादा निकलता चला जाएगा क्या? 90 100 120 हो जाएगा? नहीं होगा ना, ऐसा ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो निकला है
ये बहुत बढ़िया आगे के लिए निकल सकता है, अभी भी इसमें स्पेस है। देखिए मैं कह रहा हूं ना, स्पेस है, रूम है, जा सकता है ऊपर। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जा सकता है। अभी चार्ट के अंदर जाएंगे तो बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी, क्यों जा सकता है, उसके पीछे का भी एक रीजन है, ठीक है, कि और थोड़ा जा सकता है। एक बात ध्यान रखिए, जब तक मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में बायर्स, रिटेलर जैसे हम लोग हैं, जब तक हमारे जैसे रिटेलर्स बहुत बड़ी तादाद में बाइंग में नहीं बैठेंगे, तब तक मार्केट नहीं गिराई जाएगी, तब तक मार्केट नहीं गिराई जाएगी। क्योंकि देखिए गिरना इसको बहुत पहले से था और 2 बार इसने मिस किया है गिरना, साइकोलॉजी डिस्टर्ब करी और निकलती गई। मैं भी प्रॉपर बेयरिश चल रहा था, आपको पता ही है, आप लोग चैनल जो लोग देखते हो आपको मालूम है, मैं प्रॉपर बेयरिश चल रहा था, मेरा व्यू भी निगेटिव ही था। 19,800 900 से 880 से 900 से मेरा व्यू ही निगेटिव था, लेकिन मार्केट एक तरफा जा रही है चलती ही चली गई। खैर व्यू गलत हुआ है, लेकिन अब जिस पॉइंट पे है देखते हैं यहां से क्या व्यू है। अगर गलत होते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, सही होते हैं तो फिर भाई सही तो सही होता है, फिर गलत हो गए तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या बात है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसके अंदर, जो इसके अंदर रूम है, ये इसको ले जा सकता है 100 से 120 पॉइंट, और ये मेरा अपना मतलब पर्सनल है पर्सपेक्टिव, इतना और इसमें हो सकता है। और यही एक अच्छा मौका होगा अगर ये 100 से 120 पॉइंट और ऊपर गया और इसके अंदर बायर्स आए, भाई साहब वहां से ये जो एक ऐसा बादल होगा जिसके अंदर क्या बैठे हैं, ऑपरेटर, तो यहां से तीर मारना चालू करेंगे तो किसी के मुंह में घुसेगा, किसी के आंख में, किसी के हाथ में, किसी के सर में, किसी के दिल में, मतलब टोटल खून खराबा। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से लाल, फिर आदमी कहेगा लाल है, इंडेक्स मेरा पूरा लाल है, चल देगा यहां से। तो ये होगा, होगा जरूर, क्योंकि बहुत ओवरबॉट है भाई। हर इंसान को लगता है कि अब आएगी, अब आएगी, अब नीचे आएगी, लेकिन थोड़ा सा चढ़ाएगी, आपको बुलाएगी, बिठाएगी, फिर आंखों पे बांधेगा ऑपरेटर पट्टी, वही पुरानी वाली मेरी जो कहावत है, कमरे में भरेगा बहुत सारे मुर्गे बकरे तीतर बटेर और निकालेगा भाई वो तलवार, आंख पे पड़ेगा पट्टी और जो काटम काटी चालू करेगा, कोई सर आंख नाक गला कटा पड़ा होगा, मौत के घाट। और मार्केट जो है अपने हिसाब से ही चलेगी भाई, लोगों को निपटा देगी। ये तो होना है, ठीक है, ये होना है। कब होगा कोई बड़ी बात नहीं, कल हो जाए, परसों हो जाए, नरसों हो जाए, 2-3 दिन में हो जाए, या कल सेकंड हाफ में हो जाए, कभी भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या, रेडी रहना है अपने हथियारों के साथ, और अपना मेन हथियार क्या है, अपना स्टॉप लॉस, इसके साथ रेडी रहना है, ट्रेड करना है। ऊपर के लिए क्वांटिटी अगर आपको करनी भी है, आई वुड सजेस्ट कि आप छोटी क्वांटिटी में जाएंगे बाइंग की साइड में। अगर आपको सेल करना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा के कर सकते हैं, प्लस करंट वीक की कॉन्ट्रैक्ट्स ना ले, अगले वीक के, या कोशिश करिए कि दिसंबर के आखिरी मंथली एक्सपायरी की पुट है उसको ले ले, 100 पॉइंट करंट ले ले, या फिर 21,000 की पुट ले ले, है ना, 21,000 की पुट ले ले, वो अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है, दिसंबर मंथली वो अच्छी रहेगी। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल डिस्कस हमने ये किया कि ओवरबॉट में है और अभी भी इसके पास, चलिए खैर क्या है कि थोड़ा सा पुल बैक लेके रूम है इसके पास ऊपर जाने का निफ्टी के अंदर। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आइए देख लेते हैं, देखिए ये है हमारा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, ये देखिए, ठीक है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है बैंक निफ्टी, और ये आ रहा है अभी कहाँ पे, अपने अभी 70s के पास आ रहा है, अपने 70 के लेवल के पास, और इसके पास 70 के पास से भी इसमें रिट्रेसमेंट आ जाता है बैंक में, ठीक है। आप ये चीज़ नोटिस करिए, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, इतना ऊपर जाके भी इसमें रिट्रेसमेंट आया है, इससे भी ज़्यादा गया है ऊपर स्ट्रेंथ में तो भी रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है। तो ये प्लॉट जो है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी स्पेस है, ऊपर जाने का रूम है, थोड़ा सा जा सकता है, 300-400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी भी जा सकता है, 100-150 पॉइंट निफ्टी भी जा सकता है। ऑलराइट, तो RSI फिलहाल क्या है, ओवर बॉट, और रिट्रेसमेंट जो है वो रेडी है, थोड़ा सा इसमें रूम है जाने के लिए, इतना पहुंच सकता है, कर सकता है। चलिए अब चलते हैं, फिलहाल हम यहां से लगाते हैं अपना क्या, अपना चार्ट जो अपने लेवल्स वाला है, और फिर उस पर एक बार स्टडी करते हैं कि आने वाला जो हमारा मूवमेंट है वो क्या होने वाला है फॉर द कमिंग वीक, फॉर द वंस हु टेक पोजिशनल ट्रेड्स। ऑलराइट,
चलिए, क्योंकि देखिए करेक्शन आने वाला है और करेक्शन आना भी चाहिए। एक तरफा अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा उसको नीचे तो आना ज़रूरी है ना। रॉकेट है, देखिए जब ऊपर जाता है तो फिर उसको नीचे भी आना होता है, नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है। चलो भैया आज ही लोड हो गए कि जब क्रैश आ जाएगा तब लोड हो गए। कल तक हो जाना भैया लोड। ठीक है, हो जाना तो मैसेज कर देना भैया लोड हो गए। चलिए, फिलहाल निफ्टी को ही देख लेते हैं जब तक बैंक को लोड होने दीजिए। बैंक क्या कर रहा है, नौटंकी है। चलिए, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक को देख लीजिए, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, निकलता है, सॉरी निफ्टी को देख लीजिए, जाता ही जा रहा है, हो जाता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है किसी भी तरह से। ठीक है, अब देखिए प्लॉट क्या है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी क्या है, एक जोन है। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे एक 3 कैंडल का सेटअप बना है। 3 कैंडल का एक सेटअप जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, विच शोज सम पॉजिटिविटी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिविटी। प्लस ये जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी, ये इसका आप देख रहे हैं हाई था, ये इसका हाई था, तो अगली आज जो कैंडल बनी इसने इसके हाई के ऊपर भी क्या कर दिया है, क्लोज करने में क्या रहा है, ये सक्षम रहा है। ठीक है, केपेबल ऑफ क्लोजिंग अबव दी 2 डेज हाई, उसके ऊपर इसने बंद कर दिया। ठीक है, नीचे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है, ये जो पिंस बन रही हैं, ये जो विक्स बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, ये इसमें दिखा रहा है बाइंग प्रेशर। ठीक है, तो कह सकते हैं आप बीपी, बाइंग प्रेशर यहाँ से दिख रहा है, इसके ऊपर क्लोज करा है, विच इज़ अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन है। तो निफ्टी के ऊपर देखिए क्या क्या ऊपर के लेवल्स बन सकते हैं, एक तो इसका टॉप, ठीक, सेकंड क्या है 21,000। मैं आपको अब लेवल बता दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है ना, मैं आपको लेवल बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर की साइकोलॉजी बताता हूँ इसमें। 21,000 ये जो टॉप था, पहले टॉप क्या है लाइए डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ऊपर का इसमें लेवल है 21,000, हाँ 6 का आया था, 21,006। ठीक, पहला आपका ये लेवल आ सकता है ऊपर जो आया था, एक ये लेवल मिल जाएगा आपको अगर मार्केट और ऊपर आती है। दूसरा लेवल है 21,033। तीसरा हमारा लेवल है 21,065। चौथा 21,095। और बस इतने ही हैं फिलहाल तो, 1 2 3 4, ये 4 लेवल है। एक लेवल अगर और देखिए इसने इंटरेस्टेड किया लोगों को कि 21 आ गया, अब 21,100, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत होना है कि भाई 100 आएगा तो एक स्ट्राइक प्राइस और आ गई है, तो भाई इसके ऊपर जाएगा। मैं फाइनल अगर बताऊं तो 21,120, बस फाइनल इतना आ सकता है, एंड दिस इज फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म। 1 2 दिन में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता है अगर, तो एक भाई करेक्शन जो है मार्केट के अंदर वो ज़रूर आएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आता है करेक्शन तो भाई साहब कोई मज़ा नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मैं तो ऑप्शन से हट जाऊंगा, सिर्फ स्टॉक ही देखूंगा बैठ के, सिर्फ स्टॉक देखूंगा। क्योंकि अगर ये बिल्कुल मर्जी वाली मार्केट चलने लग जाएगी, जाती रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हट जाना ही बेहतर रहेगा। इतने ही लेवल्स इसमें ऊपर तक के आ सकते हैं निफ्टी के अंदर। इतना ही रूम है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब मार्केट गैप अप में सीधा 21,033 खुल जाए, 65 खुल जाए, 95 खुल, कहीं पे भी खुल जाए, मैं बस वहीं पे वेट करूंगा कि भाई कब तुम ऊपर से रिवर्स होकर निगेटिव कर रही हो खुद को। जब करोगी मैं भाई नीचे की ही तरफ जाना चाहूंगा। ये जो आपको दिख रही है ये जो पूरी पिन, इसका ये जो भी होगा, ठीक है, रिस्क लगा ही देता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या है 20,700। ठीक, 20,700 के लिए मैं मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले हफ्ते 15 दिन में, 10 ट्रेडिंग सेशंस में, 12 ट्रेडिंग सेशंस में 20,700 आना चाहिए नीचे। एक करेक्शन इज अ मस्ट। अगर आप बिना करेक्शन आए ये 21, 21.5, 21, 200, 400, तो भैया मैं थोड़ी देर के लिए रुक ही जाऊंगा फिर कि रहने दो, तुम कर लो पहले जो करना है। ये बहुत क्लियर है, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। पॉजिटिव में इसको क्यों कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था पॉजिटिव के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा था। चलिए लेवल्स को ओपन अप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर। आप अगर नोटिस करेंगे मार्केट में एक पैटर्न होता है जिसके पीछे बहुत से लोग दीवाने हैं। भाई पैटर्न के सब दीवाने हैं। ये देखिए ये क्या होता है, राइजिंग
वेज कह सकते हैं और इसको एक रेक्टेंगल भी कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में जा रहा है और ये इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, एक तो इस वजह से ये पैटर्न को मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, आने वाले कल परसों नरसों में रह सकता है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। बस जो जो आपको मैंने लेवल्स बताए हैं उनको ध्यान रखिए। ठीक है, उन लेवल्स तक ही पॉजिटिविटी है इसके अंदर। ऑलराइट, अब मैं क्यों कह रहा था, देखिए पॉजिटिव, देखिए ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये है डे 1, ये जो है ये है डे 2 एंड दिस इज द डे 3। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, पहले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्या आता है, रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे जाता है, यहाँ पे इसको मिलता है एक सपोर्ट। ठीक है, प्राइस इसी के बीच में घूमता है। एक आपको पिन का सपोर्ट, देखिए पिन बार कैंडल बनी है, ये भी एक सप्लाई जोन है, सपोर्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे भी। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन प्राइस इसके क्लोजिंग के नीचे खुलता है, नीचे से आता है, यहाँ से फिर सपोर्ट लेता है, प्राइस इसी में मूव करता है, बंद हो जाता है। तीसरे दिन क्या होता है, प्राइस इन दोनों के हाई के ऊपर निकल के जाता है, वहां से निगेटिव होता है, और प्राइस नीचे आता है, फिर से कहाँ सप्लाई लेने, फिर उसी ही जोन के आसपास से वहीं से सप्लाई लेता है और फिर ऊपर जाता है। लेकिन इस तीसरे दिन में एक चीज अच्छी है और दो कंडीशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, एक चीज अच्छी क्या है, वो ये अच्छी है कि ये जो तीसरे दिन में जो क्लोज कर रहा है, ये 1 और 2, 1 2 दोनों दिन के बाद ये जो तीसरे दिन में जो उसने क्लोजिंग करी है, इन दोनों के हाई के ऊपर करी है। ठीक है, ये देखिए इन दोनों दिन के हाई के ऊपर करी है। ठीक है, एक चीज इसके अंदर ये अच्छी है। दूसरी चीज क्या अच्छी है कि एक ऊपर से अगर आप यहां पे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक, इंट्राडे के लिए ये एक इसके पास क्या आ गया है, रेजिस्टेंस। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई देखिए, दो कंडीशन मैंने आपको बताया ना ऊपर, ये 1 ये 2, दो कंडीशन क्या है, या तो ये कल थोड़ा फ्लैट होके नीचे आए, यहां से बाइंग इनिशिएट करके यूं करके निकल के एक नया और निकल जाए, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ये सीधा सीधा इसके ही ऊपर खुल जाए, यहीं पे वेट करे, रुके और ऊपर निकल जाए। तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वही लेवल्स के आसपास तक के बुकिंग, अगर आपको कॉल की साइड जाना भी हो इंट्राडे में तो वही लेवल्स में जाइएगा, उसके अलावा जाने के जिद ना करो, यही कहूँगा। उसके अलावा जाने की जिद ना करो। साइकोलॉजी देखिए यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही था, ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस ऊपर आ गया, ये बार बार फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है, और नीचे से बार बार उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। ये पैटर्न अब आप समझ गए ना क्या बन गया, ये पैटर्न ये जो बना है जिगजैग, इसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक एटीपी लेने की कोशिश कर रहा है, कौन, ऑपरेटर, मतलब एवरेज ट्रेडेड प्राइस वो लेने की कोशिश कर रहा है। एक दिन वो यहां से बेचता है, कुछ एवरेज की सेल ले लेता है, फिर मार्केट चढ़ा लेता है, स्टॉप लॉसेस मारता है पुट वालों के, फिर आता है, फिर यहाँ पे एवरेज ट्रेड प्राइस बनाता है, फिर एवरेज ट्रेड प्राइस बनाता है। 3 दिन से एवरेज ट्रेड प्राइस ही बना रहा है बैठ के वो। ठीक, और हम लोगों को इंटरेस्टेड कर देगा जैसे इसके ऊपर निकलेगा। इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ निकलेगा तो जाएगा नहीं भैया, मैं कह तो ना 21,000, मैं अगर उसको बाय करने के मूड में तो नहीं, लेकिन अगर करूंगा भी तो 21,000 मुझे 60 वाट दिखा, 90 दिखा तो बस मेरे लिए सफिशिएंट है, वो हो गया भैया, बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 21,100 से पहले ही मैं अगर बाय भी करूंगा स्कैल्प के लिए तो बस करके बाहर है, बस हो गया, अभी इतना ही चाहिए मुझे तुमसे, इससे ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक, तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी, क्या पॉसिबिलिटी है, गैप अप होता है तो ऊपर के लिए 30-40 पॉइंट के लिए रूम इसमें है, ठीक ठाक, उतना और जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है 21,120, ये बता दिया मैंने आपको, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर जाने की गुंजाइश ना रखी जाए तो बेहतर होगा। नहीं, ऊपर यहाँ खुलता है, यहीं कहीं फ्लैट खुलता है, हल्का सा ऊपर खुलता है तो नीचे से आके सप्लाई लेके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है बाइंग की साइड में, अगर प्रीवियस यहाँ से देखा जाए इसको तो। ठीक है, इस तरह से हो सकता है इसके अंदर कंडीशन। तो बस दो ही कंडीशंस हैं, और पोजिशनल जो लोग प्ले करते हैं उनको मैं भाई यही एडवाइस करूंगा, ज़्यादा आपको कीटाणु है आपके अंदर तो आप पोजिशनल में क्या करिए, 21,100 की पुट खरीद लीजिए, कौन सी, दिसंबर की मंथली। ठीक है, बस इतना ले लीजिए, भले ज़्यादा नहीं, एक लॉट ले लीजिए। ठीक है, एक लॉट ले लीजिए, छोड़ दीजिए इसको लेके। अगर
होती है इसके अंदर गिरावट या फिर गैप डाउन से कुछ इसमें खुलासा हो जाता है, तो भाई साहब ये बहुत अच्छी चलेगी। इसको होल्ड करिएगा हफ्ते भर के लिए, 3-4 दिन तो होल्ड कर जाइएगा। नहीं ऐसी होती है तो इसका प्रीमियम डिके वैसे भी कम होगा, ठीक, थोड़ा सा वो दे दीजिएगा इसको सारा, या फिर इसको एग्जिट मत करिएगा, करंट में जितना भी इसके अंदर का लॉस है उसमें करंट में कॉल बाय कर लीजिएगा, तो कम से कम आपका उसका एवरेज जो लॉस होगा वो उसको कंपनसेट कर देगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया नीचे का मेरा टारगेट जो है 20,700 का एक करेक्शन जो है मेरे लिए, मैं चाहता हूं यहां तक कि मार्केट एक बार करेक्शन दे दे, यहां तक आ जाए, करेक्शन दे दे, फिर निकले ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दे भैया, शॉर्ट टर्म में करेक्शन दे दे लेकिन दे दे, ठीक है। चलिए, सेकेंडली गोइंग ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए देखिए क्या गेम है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वही 3 कैंडल सेटअप इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, ये जो 3 कैंडल मैंने बना रखी है इधर ना, आप इसको ज़रा देखिए गौर से, इसके बारे में पढ़िएगा। 3 कैंडल्स ये जो होती हैं, 1, ये 2, ये 3, ठीक है। सेलिंग आई पूरी, पुल बैक आया, बाइंग आई, और इसके ऊपर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए, तो डेली में इसके अंदर भी थोड़ा सा रूम तो है। कमिंग ऑन द वीक डेली, नो नॉट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, कमिंग ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी राइट नाउ। एज यू कैन सी, इस पॉइंट से बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज चल रही है, सेम चीज, एक्यूमुलेशन एटीपी बनाया जा रहा है इसके अंदर, इस छोटी सी जोन के अंदर। नीचे आएगा बैंक निफ्टी को भी भैया कहाँ तक देखना चाहता हूं मैं, 46,000, आ जाओ बैंक, 46,000 सीधा मिलते हैं, ठीक है। तो दिसंबर के लिए 46,000 की भी अगर आप एक पुट, एक लॉट ले ले, ठीक है, बहुत सस्ता ही पड़ने वाला है, ये ले ले, या तो 47,000 की एक पुट ले ले, क्या एक लॉट ले लें दिसंबर की, मतलब मंथली एक्सपायरी की, तो आपको एक जो कभी मानिए 200, 300, 400 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया तो उसमें ये बहुत अच्छी चलेगी, 200-300 पॉइंट बढ़िया चल जाएगी, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए ये क्या है, डे 1, दिस इज द डे 2, दिस इज द डे 3 एंड दिस वन इज द डे 4, ऑलराइट। इस पॉइंट से क्या बना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, प्राइस खुलता है, यहां से क्या ले रहा है, सप्लाई, इस पॉइंट से सप्लाई, ये प्राइस जो नीचे आया ये किसने क्या किया, फेक आउट कर दिया, मतलब इसने ये पहना दिया और यहां से इसको बाय करके क्लोज करा और साइडवेज ही रहा मार्केट। अगले दिन चौथे दिन की क्या मार्केट रही है, बाइंग साइड में रही, गिरी और उठना चालू हो गई, ठीक है। एटीपी मिल रहा है कहीं ना कहीं ऑपरेटर को इसके बीच में, कल सडन अगर यहाँ पे खुल गई, इतनी तो नहीं खैर, यहाँ पे खुल गई तो भाई बहुत बड़ा गेम हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो अभी अच्छी चीज़ इसके अंदर क्या है कि भाई इसके हाई, इसका हाई, इस दिन का भी हाई देखा जाए तो ओपन जो होता है, जो इसका हाई लगता है, डे का जो हाई लगता है, इस हाई से ऊपर है ये वाला हाई, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के ही अंदर एक बस यही पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है कि भाई इसके अंदर चलो आरएसआई भी देखी जाए, ओवरबॉट है, नो डाउट ओवरबॉट है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस ऊपर की एंड में है और जाने का, कि बैंक निफ्टी भी ऊपर के लिए देखिए मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर 2-3-4 दिन में, तो 47,600, बस इतना, 600 भी आपको मैं ज्यादा बता रहा हूं, 47,545 से लेके, चलिए ऐसा कर लीजिए, से लेके 47,600, बस, ठीक है। अगर कल गैप अप आपको यहीं कहीं पे दिख जाता है 545-600 के आसपास, तो बस समझ जाइए कि बस उससे अगर रिजेक्शन आता है नीचे इसका, तो ये समझ जाएगा कि अब गेम जो है खेला हुबे खेला स्टार्ट हो गया है, अब करेक्शन आना है। बैंक में भी देखिए तो ये कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो निफ्टी में जैसे कंडीशन थी वैसे बैंक में भी, जैसे निफ्टी में 2 कंडीशन थी वैसे बैंक में 2 कंडीशन है। अच्छी चीज़ बस यही है कि भाई सबके ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन, पहली और दूसरी कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है, या तो बैंक सीधा वहीं पे खुल जाए, कहाँ पे, 47,545 या फिर 600,
ठीक है, यहीं कहीं खुल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो फिर बैंक क्या कर सकता है, बहुत बहुत 47,080 से एक बार आके पुल बैक लेने की कोशिश करे, बाइंग जाए, इस लेवल तक भी लेके जाए, 1 से 2 दिन में हो सकता है इस लेवल को भी ले जाए, ठीक है, उसके बाद नीचे आने की अंदर कोशिश करेगा। ये जो आपको नीचे से लाइन बहुत टेढ़ी बनी है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नीचे से बनती आएगी, ये ऐसे ही आएगी कि एक बार इस तरह से जाके ऊपर निकले, लोगों को बिठा लेगा, और फिर जो वहां से हो सकता है सीधा गैप डाउन यहाँ पे कर दे, अगले दिन और नीचे, फिर और नीचे, तो मुझे मिल जाएगा 47,000 का लेवल नीचे की साइड, ठीक है। तो बाइंग में मैंने आपको ऊपर बता दिया, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और साइकोलॉजी ही यही कह रही है कि भाई इस तरह से देखिए, बिना इनवाइट किए रिटेलर्स को मार्केट नीचे नहीं आएगी, तो ये बाय में बिठाएगा जरूर, फिर आएगा नीचे, और जब ये नीचे आ रहा होगा तो फिर आप स्टॉक्स जो आपके होंगे ना, स्टॉक्स, उसके अंदर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स की तो कॉल पुट लेके दूर की छोड़ दीजिएगा, कॉल नहीं मतलब पुट लेके, या फिर कॉल शॉर्ट करनी है तो उसको करके छोड़ दीजिएगा। स्टॉक्स को देखिएगा, स्टॉक्स में जो है कुछ स्टॉक्स में पीछे पीछे बाइंग भी होगी, ये आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेटा पढ़ेंगे किसी भी उस पर जाके, एनएसई पे पढ़ लेंगे, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि स्टॉक्स का जो फ्यूचर है उसको जो है अच्छा बाय किया गया है, और इंडेक्स को सेल किया जा रहा है, स्पॉट बाय हो रहा है, इंडेक्स का फ्यूचर क्या हो रहा है, सेल, ठीक। और स्टॉक का फ्यूचर्स, स्टॉक का देखिए, स्टॉक्स में दो चीजें हैं, एक तो हो गया स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग बाय करते हैं। दूसरी चीज क्या है, स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस, उनको अच्छी मात्रा में बाय किया जा रहा है। तो स्टॉक्स को पीछे पीछे उठाएंगे, इंडेक्स को गिराएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मोहब्बत निफ्टी और बैंक निफ्टी से है, तो फिर वो अपनी कुर्बानी प्यार में तो देना लाजमी है ना भैया, वो तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो फिर रेडी रहिए, जो होने वाला है मिल के उसको एंजॉय करेंगे, बस भैया कुर्बान नहीं हो जाइएगा, कुर्बान हो जाएंगे तो फिर वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। चलिए, लेवल्स पे ही ट्रेड करिए, लेवल्स से जुड़े रहिए, लेवल्स से बने रहिए, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी ठीक है, आपका प्रॉफिट भी ठीक है, और आप इंसान भी बिल्कुल ठीक हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।